हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए 1948 का भारत आजादी के सिर्फ एक साल बाद, एक तरफ नेहरू की कूटनीति, दूसरी तरफ पटेल की लोहे की इच्छा शक्ति और बीच में एक रियासत जो ना तो भारत बनी, न पाकिस्तान, न हैदराबाद। निजाम उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो अपनी आजादी के सपने में खोए हुए थे, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में एक सैन्य अभियान ने ना सिर्फ उलट पुलट कर दिया। नाम था ऑपरेशन पोलो। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी दोस्तों, यह एक चतुर रणनीति थी जिसमें कूटनीति, जासूसी, आर्थिक दबाव और फौजी ताकत का एक ऐसा मेल था जो आज की रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर देता। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वो अनकही कहानियां, जैसे निजाम का संयुक्त राष्ट्र में चाल चलना या पटेल का वो गुप्त प्लान जो पाकिस्तान को चुप रखने के लिए बनाया गया। आज हम खोलेंगे इन राज्यों को। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं सफर 1948 की उस रात को जब भारत ने फैसला लिया कि हैदराबाद उसका ही होगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 565 रियासतें थी जिसमें भारत या पाकिस्तान में विलय करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमाल कर दिया। ज्यादातर रियासतें शांतिपूर्ण तरीके से भारत में आ गई, लेकिन 3 रियासतें सिरदर्द बनी रही: जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट आकार में इतना बड़ा है कि आज के कई देश इससे छोटे हैं। 82,000 वर्ग मील क्षेत्र, 1.6 करोड़ आबादी, ज्यादातर हिंदू। राजधानी हैदराबाद शहर, जहां गोलकुंडा किला की दीवारें मुगलों की याद दिलाती थी। निजाम उस्मान अली खान, आसफ शाह सेवन, दुनिया के सबसे अमीर शख्स, उनकी संपत्ति $2 बिलियन से ज्यादा, अपना एयरलाइन, रेलवे मुद्रा, रेलवे स्टेशन, सब कुछ, लेकिन अंदर से छलांग मार रही थी। हैदराबाद का समाज 2 हिस्सों में बटा था। शहर में मुस्लिम एलिट जो निजाम के इशारे पर चलते थे, ग्रामीण इलाके तेलंगाना, मराठावाड़ा, जहां जमींदारों का राज था। इनमें समस्थानम कहते थे जहां रेडी और वेलानम डोरास हिंदू किसानों पर जुल्म ढाते थे। बंधुआ मजदूरी, बेटी चाकरी, किसान गुलामों की तरह। 1946 में चकाली इरामा नाम की एक महिला ने विद्रोह किया जब एक जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली। यह चिंगारी बनी तेलंगाना विद्रोह की, जिसे कम्युनिस्टों ने दृढ़ किया। स्वामी रामानंद तीर्थ जैसे कांग्रेसी लीडर भी इसमें शामिल हो गए। निजाम की फौज दबा नहीं पाई और ऊपर से कम्युनल टेंशन हुआ। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का संगठन मुसलमानों को एकजुट कर रहा था। हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश। निजाम ने सोचा आजादी के बाद मैं आजाद रहूंगा, भारत या पाकिस्तान से अलग, लेकिन पटेल को यह बर्दाश्त न था। वो जानते थे अगर हैदराबाद अलग हुआ तो कम्युनिस्टों का हाथ मजबूत हो जाएगा और भारत का टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अब आते हैं उस डरावनी ताकत पे जिससे हैदराबाद को आग के ढेर में बदल दिया गया। कासिम रजकी, एक वकील जो MIM का लीडर था, 1938 में उसने रजकारों की फौज खड़ी की। नाम पड़ा रजाकार। निजाम के रक्षक शुरू में 200 थे, लेकिन 1948 तक 2 लाख हो गए। ज्यादातर अनट्रेंड तलवारें और बंदूकों से लैस थे। निजाम ने उन्हें पैसा और हथियार दिए क्योंकि वो कम्युनिस्टों और कांग्रेसी लॉबी को कुचल रहे थे। लेकिन रजाकारों का असली चेहरा था आतंक। वो रातों में गांवों पर हमला करते थे, हिंदुओं को मारते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट। आगजनी पत्रकार शोएबुल्लाह खान जैसे मुसलमान जो भारत विलय चाहते थे, उन्हें भी निशाना बनाया। 4 लाख हिंदू शरणार्थी भारत के राज्यों में भाग गए। रजवी ने खुलेआम धमकी दी, अगर भारत ने हमला किया तो हिंदुओं की सिर्फ हड्डियां और राख बचेगी। निजाम की अपनी फौज लगभग 22,000 सैनिक, जिनमें अरब, रोहिल्ला, पठान, भाड़े के सिपाही भी कमजोर पड़ रहे थे। रजाकार निजाम ने ज्यादातर ताकतवर हो गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लॉयल अली की कैबिनेट को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। भारत में खबरें आ रही थी नेहरू परेशान, लेकिन पटेल गुस्से में। उन्होंने कहा तलवारों से तलवारों का सामना होगा, लेकिन अभी कूटनीति का वक्त था। नवंबर 1947 में निजाम ने भारत के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया, मतलब स्टेटस को ना बदलना। भारत को डिफेंस एक्सपर्ट अफेयर्स हैंडल करने का हक, लेकिन निजाम ने चाल चली। पाकिस्तान से गुप्त डील, हथियारों की सप्लाई, रेलवे लाइन पर हमला, भारत को रोकना। भारत ने जवाब में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया, एक्सपोर्ट बंद की, करेंसी कंट्रोल, और निजाम ने सोचा अब संयुक्त राष्ट्र जाए। अगस्त 1948 में हैदराबाद के UN सिक्योरिटी काउंसिल की शिकायत की, भारत हमें घेर रहा है। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और जिन्ना ने चेतावनी दी, अगर भारत ने दबाया तो मुस्लिम विद्रोह भड़केगा। नेहरू ने जवाब दिया ए सेपरेटिव एडवेंचर है, लेकिन पटेल ने कहा बातें बेकार हैं। KM मुंशी और एजेंट जनरल बनाए, लेकिन निजाम ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। 9 सितंबर को नेहरू का अल्टीमेटम, रजाकारों पर बैन,
सिकंदराबाद में भारतीय तोप वापस, निजाम ने मना किया। पटेल ने आर्मी चीफ वायल बुचर की आपत्ति ठुकराई। जिन्ना की मौत हो चुकी थी, पाकिस्तान चुप हो गया। 13 सितंबर को फैसला पुलिस एक्शन में आया। नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। घोड़े की दौड़ की तरह तेज, क्योंकि इसे युद्ध नहीं कहना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने को। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के कोर पर। ऑपरेशन पोलो की वो रणनीति जो किताबों में कमी मिलती है, सिर्फ फौजी हमला नहीं था, यह एक मल्टी लेयर प्लान था, जिसमें पहला लेयर था इंटेलिजेंस और टाइमिंग। पटेल को पता था पाकिस्तान हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए जिन्ना की मौत का इंतजार किया। यूएन कॉम्प्लेंट को हैंडल करने के लिए गुप्त चैनल निजाम को मैसेज भेजा कि अगर वो इवेंट से पीछे हटे तो बातचीत हो सकती है। निजाम ने हट लिया, लेकिन देरी हो चुकी थी। ब्रिटिश हाई कमीशन से टिप्स लिए, हवा से स्ट्राइक्स लिए, ग्राउंड पर आर्मर की। दूसरा गार्डस प्लान लेफ्टिनेंट जनरल एरिक गार्ड ने डिजाइन किया। 2 थ्रस्ट, पूर्व से विजयवाड़ा, पश्चिम से सोलापुर और हवा से हॉक टेम्पटन प्लेन थे। भारतीय सैनिक वर्सेज हैदराबाद, 22,000 और 2 लाख राजकार थे, लेकिन राजकार ज्यादातर अनट्रेंड तलवारें थी, कुछ बंदूकें थी। अनकही बात, प्री ऑपरेशन स्कर्मिश सितंबर को कुड़वाक में पूर्णा हॉर्स ने हैदराबाद का आर्मर कार नष्ट किया। एक टेस्ट था। दुश्मन की ताकत मापी, इकोनॉमिक सबोटाइज लिया, रेल लाइनें ब्लॉक की, गांवों पर रेड हुए, निजाम की फौज में घुसपैठी आए कुछ सैनिक, भारतीय सैनिक। तीसरा जो था साइकोलॉजिकल वारफेयर, रेडियो पर प्रोपेगेंडा, निजाम तुम्हें बेच रहा है, रजाकारों को डराया कि पाकिस्तान मदद नहीं करेगा। और हाँ, पुलिस एक्शन नाम थी, इसे पुलिस की कार्रवाई कहा ताकि यूएन में वार क्राइम का केस ना बने। 13 सितंबर सुबह 4 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले दिन की बात करें तो पूर्वी थ्रस्ट, नोलदरंग ब्रिज कब्जा, पश्चिमी तुलाजपुर में 2 घंटे की फाइट सरेंडर, कुड़ाड़ में क्लेश भारतीय टैंक्स ने दुश्मन को भगाया, उमर कमेश्वर एयर स्ट्राइक से एम्बुश क्लियर, उस्मानाबाद में स्ट्रीट फाइटिंग, औरंगाबाद सरेंडर, लातूर सूर्यापेंट हमलों से रजाकार बिखरे, नरकटीपल्ली में रजाकारों का सफाया, माइन फील्ड क्लियर, एम्बुलेंस हैंडल। शाम 5 बजे सीज फायर और निजाम ने हार मानी। कैजुअलिटी भारतीय 10 से कम थे। हैदराबाद 800 सैनिक मारे गए और 1300 रजाकार, लेकिन असली दर्द बाद में कम्युनल राइट्स के बाद हुआ। 17 सितंबर को निजाम ने एक्सेस साइन किया, रजाकार बैन, काशिश रजवी गिरफ्तार, हैदराबाद स्टेट बना और 1956 में भाषाई आधार पर बटा, लेकिन खुशी अधूरी थी। हिंदू क्रोध फूटा, मुसलमानों पर हमले, लूट, बलात्कार। सुंदरलाल कमेटी ने अनुमान लगाया हजारों मौतें, लगभग 30 से 40। कुछ रिपोर्ट्स 2 लाख और भारतीय आर्मी पर भी इल्जाम। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को डिसआर्म किया। 18,000 गिरफ्तार हुए, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में ट्रायल हुआ, ज्यादातर रिहा हो गए। निजाम ने रेडियो पर बोला, रजवी ने मुझे मजबूर किया। पटेल ने कहा, गलतियां सजा मांगती। दोस्तों ऑपरेशन पोलो ने भारत को एक किया, लेकिन अनकही रणनीति सिखाती है ताकत के साथ संयम। पटेल की दूरदर्शिता ने कम्युनिटी को खतरे से रोका। अगर हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र का गहना, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हिंसा जरूरी थी? नेहरू की कूटनीति अगर कामयाब होती तो शायद कम खून होता, लेकिन इतिहास कहता है कभी कभी तलवार की रास्ता बनानी पड़ती है। तो ये थी ऑपरेशन पोलो की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस पे चाहते हैं, जूनागढ़ या कश्मीर पे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।